स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, गणित मंजरी जो आपकी न्यू एनसीईआरटी आई है उसका। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इन विच द nth टर्म इज गिवन बाई। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने के लिए पहले में दिया है Tn इज इक्वल टू 3n-4। तो n की वैल्यू पहले 1 रखिए फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, तो T1 आ जाएगा। T1 कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, n की जगह 1, 3 × n-4 लिखा है तो 3 × n की जगह आपको 1 रखना है, 3 × 1 - 4 आपको कर देना है। तो 3 × 1 = 3 -4 -1 आ जाएगा, क्योंकि एक जगह प्लस एक जगह माइनस, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं और बड़े वाले नंबर की साइन लगा देते हैं। फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। T2 क्या हो जाएगा, 3 × 2 - 4, 3 × 2 = 6 -4 आ जाएगा 2। T3 क्या आ जाएगा, 3 × 3 - 4, 9 - 4 आ जाएगा 5। T4 क्या आ जाएगा, 3 × 4 - 4, 12 - 4 यानी कि 8। और T5 क्या आ जाएगा, 3 × 5 - 4 यानी कि आ जाएगा 11। फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसको नोट करिए। आइए दूसरा देखते हैं। अब दूसरा कह रहा है दूसरे में फर्स्ट 5 टर्म्स बतानी है। तो T1 क्या हो जाएगा, 2 - 5n लिखा है तो 5 × n, n की जगह क्या रखेंगे, इस पर 1 रखेंगे, क्योंकि 2 - 5 × n है, 5 × n की जगह 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं। तो 2 - 5 आ जाएगा फ्रेंड्स T1। एक जगह प्लस एक जगह माइनस, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे 3 आएगा, बड़े की साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे। T2 क्या हो जाएगा, 2 - 5 × 2, तो 2 - 10 यानी कि माइनस का 8, T2 आ गया। T3 क्या आ जाएगा, 2 - 5 × 3 यानी कि माइनस का 13। T4 क्या आ जाएगा, 2 - 5 × 4 यानी कि माइनस का 18। T5 क्या आ जाएगा, 2 - 5 × 5 यानी कि माइनस का 23। अभी आपका दूसरा भी हो चुका, तीसरा देखते हैं। तीसरे में भी फर्स्ट 5 टर्म्स बतानी है। तो T1 क्या हो जाएगा, पहले Tn देखिए, Tn लिखा हुआ है n का स्क्वायर -2 × n प्लस का 3, n का स्क्वायर -2 × n प्लस का 3। तो T1 n की जगह 1 रखिए, 1 का स्क्वायर -2 × 1 प्लस का 3, तो 1 का स्क्वायर 1 -2 + 3, 1 - 2 हो जाएगा -1 प्लस का 3। तो फ्रेंड्स, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, बड़े की साइन लगा देंगे और प्लस की साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। T2 क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 × 2 प्लस का 3, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 4 प्लस का 3, +4 - 4 0, केवल बचा 3। T3 क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर -2 × 3 प्लस का 3, 9 - 6 प्लस का 3, तो आ जाएगा 6। T4 क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 -2 4 × 8 प्लस का 3, तो 8 + 3 आ जाएगा 11। और लास्ट T5 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 25 - 2 × 5 यानी कि 10 प्लस का 3। फ्रेंड्स, होप आप समझ गए होंगे। आ गया 18। फ्रेंड्स, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आपके सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स, ये कह रहा है फाइंड द 10th एंड 15 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसमें Tn दिया है 5n - 3, 5n - 3। तो देखिए Tn की वैल्यू है 5 × n-3। तो देखिए T10 बताना है और T15 बताना है। तो T10 के लिए n की जगह 10 रख दीजिए, 5 × 10 - 3। तो T10 आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 5 × 10 50 - 3 यानी कि 47। और उसके बाद बताना है T15 के लिए क्या करेंगे, n की जगह 15, 5 × 15 - 3, तो T15 आ जाएगा फ्रेंड्स 75 - 3, तो T15 आ जाएगा फ्रेंड्स 72। फ्रेंड्स, ये हो गया इस क्वेश्चन का आपका फाइनल सॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर जाते हैं। अब फ्रेंड्स कह रहे हैं डिटरमाइन वेदर 97 एंड 172 आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये अब फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं हम लोग, 97 के बराबर रख के देखेंगे, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ रही है 1 या 1 से बड़ी, तो फ्रेंड्स उसको हम लोग मान लेंगे ये टर्म है, और अगर नहीं आ रही तो वो टर्म नहीं है। तो 5n - 3 = 97 पहले करिए, तो 5n = 97 माइनस का 3, उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो 5n आ जाएगा 100। और फ्रेंड्स 5n का मतलब n × 5, तो 5 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 100/5। तो n की वैल्यू फ्रेंड्स आ गई 20। और ये तो है फ्रेंड्स, तो ये टर्म हो गई है। उसके बाद क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 172 को देखना है। तो 5n - 3 = 172, तो 5n = 172 प्लस का 3, तो 5n = 175। तो फ्रेंड्स यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35।
फ्रेंड्स 5 को डिवाइड में भेजेंगे तो 35 आ जाएगी। अब फ्रेंड्स ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। दोनों टर्म्स इस सीक्वेंस की हैं। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं। फ्रेंड्स जस्टिफाई भी करना है तो लिख दीजिएगा द वैल्यू ऑफ n इज कमिंग पॉजिटिव इंटीजर, सो दीज बोथ टर्म्स आर द टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। अब फ्रेंड्स पूछा विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस बिलो इक्वल 607, कौन सी टर्म 607 के बराबर होगी। तो फिर से tn को 607 के बराबर कर देना है, क्योंकि tn यानी कि nth टर्म हमारी इस बार 607 है। अब tn की वैल्यू क्या दी है, 5n माइनस 3 इज इक्वल टू 607। तो 5n इज इक्वल टू 607 प्लस का 3, तो 5n की वैल्यू आ जाएगी 610। अब 5 इंटू एन है, एन इधर मल्टीप्लाई में 5 के साथ, तो 5 उधर डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि एन की वैल्यू निकालनी है। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, देखिए 1 बचा, 11 आता है 2 टाइम मतलब 10, 1 बचा 2 टाइम, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 122। तो 122 टर्म है फ्रेंड्स कौन, 607 इस सीक्वेंस की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं। अब फ्रेंड्स आ सीक्वेंस इज गिवन बाय रिकर्सिव रूल, सब समझाता हूँ। देखिए T1 दिया है, इस बार T1 दिया है, क्या दिया है, -5 दिया है। और T2 अगर आपको निकालना है तो देखिए Tn+1 इज इक्वल टू Tn प्लस का 3, ऐसे आप निकालेंगे। फ्रेंड्स अगर T2 निकालना है तो n की जगह 1 रख दीजिए, तो T1+1 इज इक्वल टू T1 प्लस का 3। फ्रेंड्स होप आप समझ गए होंगे, n की जगह अगर 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 बन जाएगा। देखिए T2 इज इक्वल टू T1 प्लस का 3 बन जाएगा। देखिए Tn था, Tn की जगह T1 आ गया क्योंकि n की वैल्यू 1 रखे, और 1 तो पता है T1 क्या दिया फ्रेंड्स, -5 प्लस का 3। तो फ्रेंड्स T2 कितना आ गया, -2। तो फ्रेंड्स ये हो गया T2। फर्स्ट 5 टर्म्स बतानी है फ्रेंड्स। T3 कैसे निकालेंगे, Tn+1 इज इक्वल टू Tn प्लस का 3 की जगह क्या रखेंगे फ्रेंड्स, इस बार 2 रखेंगे, ताकि 2 + 1 3 बन जाए। तो T3 इधर बन जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 2 रखे थे n की वैल्यू, तो T2 प्लस का 3, T2 प्लस का 3। तो देखिए T3 कैसे निकालेगा, T2 दिया हुआ है -2 प्लस का 3, तो T3 फ्रेंड्स निकल आया प्लस का 1। तो होप आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर T4 निकालना है तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो T4 इज इक्वल टू 3 प्लस का 3, तो T4 इज इक्वल टू T3 आया 1 प्लस का 3, तो T4 आ गया फ्रेंड्स 4। अब फ्रेंड्स T5 होप आप निकाल लेंगे, बट मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। तो T5 रखेंगे इज इक्वल टू T4 प्लस का 3, तो T5 फ्रेंड्स आ जाएगा, T4 आया आपका 4 प्लस का 3, तो T5 आ जाएगा फ्रेंड्स 7। फ्रेंड्स ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब फ्रेंड्स देखिए बी पार्ट कह रहा है इस 52 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इफ सो व्हाट इज इट। तो फ्रेंड्स कैसे चल रही थी हमारी सीक्वेंस, सबसे पहली टर्म थी -5, उसके बाद आई थी -2, उसके बाद आई थी 1, उसके बाद आई थी 4, उसके बाद आई थी 7। तो फ्रेंड्स इसमें आपको पहले पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, देखिए Tn इज इक्वल टू, ये आपको देख के क्या लग रहा है, पैटर्न ऐसे बन रहा है 3 - 8, 3n - 8, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ 1 रखेंगे -8 करेंगे तो ये बन जाएगा, फिर यहाँ 2 रखेंगे 3 2 जा 6 -8 करेंगे तो -2 बनेगा। तो फ्रेंड्स पैटर्न ये बन रहा है। तो 3n - 8 को आपको किसके बराबर कर देना है, 52 के। तो 3n इज इक्वल टू -8 उधर जाके +8 हो जाएगा, तो फ्रेंड्स 3n आ जाएगा 60। और जब 3n 60 आ जाएगा तो फ्रेंड्स 3 इंटू n की वैल्यू 60 है, तो अब 3 उधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा उधर, तो 60 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 20। तो फ्रेंड्स ये टर्म है 52 इस सीक्वेंस की, और 20th टर्म है। फ्रेंड्स होप आप समझ गए होंगे सीक्वेंस कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा वो भी देख लीजिए। देखिए पहली टर्म आपको क्या दिख रही है, 3 के मल्टीपल से कितनी कम है। फ्रेंड्स पहले तो आपको ये समझ में आ रहा है सब में 3 3 का गैप है, तो फ्रेंड्स 3 3 का गैप है, तो पहला 3 का मल्टीपल होगा कुछ 3 इंटू एन होगा, माइनस मान लीजिए यहाँ 1 की रखे, तो फ्रेंड्स 3 1 जा 3, और उससे कितना कम है, 8 कम है। और उसके बाद फिर देख लीजिए आपको दिखने लगा कि दूसरे में 2 रखेंगे, एन की वैल्यू -8 करेंगे तो -2 आएगी, फिर 1 फिर 4 फिर 7, जैसे जैसे हम एन की वैल्यू रखते चले जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स देखिए पिछले वाले की तरह ये भी क्वेश्चन है, T1 की वैल्यू 1 दी है, T2 की 2 दी है, T3 की 4 दी है, एंड Tn ये दिया है। तो बताना है T4। तो फ्रेंड्स T4 की वैल्यू बतानी है, n की जगह 4 रख दीजिए। Tn की वैल्यू फ्रेंड्स क्या है, आप पहले देखिए Tn इज इक्वल टू दिया हुआ है T टाइम्स n-1 प्लस T टाइम्स n-2, सॉरी टाइम्स बोल रहा हूँ, प्लस Tn-3 इसके बराबर दिया है। तो n की जगह जब 4 रखेंगे n-1 की वैल्यू अब आ जाएगी T4-1 प्लस Tn-2 की वैल्यू T4-2 प्लस 3
T4 - 3। अब देखिए T4 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, T3, 4 - 1 3, 4 - 2 क्या आएगा फ्रेंड्स, T2 प्लस 4 - 3 क्या आएगा फ्रेंड्स, T1। अब T4 की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, T3 दिया हुआ था हमको 4, ये देखिए फ्रेंड्स दिया है, प्लस T2 दिया हुआ था हमको 2, प्लस T1 दिया हुआ था फ्रेंड्स 1। फ्रेंड्स T4 की वैल्यू आ जाएगी 4 + 2 6 + 1 7। तो फ्रेंड्स T4 की निकल आई। T5 की निकालने के लिए इसको रफ कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा। T5 की कैसे आ जाएगी फ्रेंड्स, n की जगह 5 रखे तो T4 बचेगा, प्लस का T3 बचेगा, प्लस का T2 बचेगा। तो फ्रेंड्स T5 = T4 अभी क्या आया था, 7 आया था, 7 + 4 + 2, तो T5 की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स 11 + 2 13। इसी तरीके से T6 की क्या आ जाएगी, T5 क्या है फ्रेंड्स 13, प्लस T4 क्या आता है 7, प्लस T3 क्या है फ्रेंड्स 4। फ्रेंड्स इससे निकाल लीजिए, T6 आ जाएगा 20 + 4 24। फ्रेंड्स होप आप समझ रहे होंगे। तो T7 और T8 आप निकालेंगे होमवर्क में। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के सोल्यूशन में। फ्रेंड्स लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए फ्रेंड्स, तो मैं सोल्यूशन भी लाऊंगा। कलरफुल नोट्स तो मैं आपको देता ही हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू।